अब क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन। पहले जो नंबर्स थे वो ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड नोटेशन में थे, उन्हें हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में, इन्हें स्टैंडर्ड नोटेशन में या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। नंबर 2 को मैंने शुरू किया है और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 7 × 10⁴ है। अब जिस डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शॉर्टली हम उसका 0 बढ़ा देते हैं, जिसका एग्जांपल देखिए आप, जब 8 × 10 लिखेंगे तो क्या होगा, 80 होगा। जब 16 × 10 लिखेंगे तो क्या होगा, 160 होगा, इस तरह से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 पर जो पावर है वो 4 है, तो आप 7 को सिंपल लिख दें यहाँ पर और क्या करें, 4 ज़ीरोज़ लगा दें 7 के साथ, 70,000। ये जो है वो इसका आंसर है। ये जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, 8.072 × 10⁻⁻10। अब इसके लिए हम लेट करेंगे कि लेट 8.072 × 10⁻⁻10 इक्वल टू किसके इक्वल होगा। अब देखें, ज़ीरो का जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड पर कोई वैल्यू ज़ीरो का नहीं होता, जब राइट हैंड साइड पर ज़ीरो का वैल्यू होता है। यहाँ पर हमने 8 के साथ, अच्छा मैं इसे थोड़ा नीचे कर दूँगा ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर मैंने 8 के साथ 0 लगाया तो 80 हो गया, 16 के साथ 0 लगाया तो 160 हो गया। इस तरीके से जो राइट हैंड साइड है उस पर 0 का वैल्यू होता है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे हम जितने 0 चाहे लगा सकते हैं। तो इस पर पावर -10 है, तो मैं पहले 10 0 लिख देता हूँ, 0 उसके बाद 8.07, अच्छा यहाँ पर मैंने गलती से 5 लिख दिया, यहाँ पर 2 है। अब देखें -10 पावर है, जितना पावर माइनस है उतने डिजिट्स हम ट्रेवल करवाएंगे पॉइंट को। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स में ट्रेवल करवाऊंगा, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लगाने हैं मैंने, 3 ये 6 और ये 3 ये 9 हो गए। उसके बाद 8 0 7 2, अब पॉइंट यहाँ पर है, ये इसका आंसर है। अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। तो अब पार्ट 3 है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, 6.018 × 10⁻6। और दोस्तों ये वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, जैसा कि जो मोबाइल एक जगह पर नहीं रुक रहा, तो इसको इग्नोर करके आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो ये 6.018 × 10⁻6 है। हम किसी भी चीज़ को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को, तो उसका सिर्फ एक ज़ीरो बढ़ता है। जिस तरह से मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूँ, 8 × 10 क्या होगा, जो है वो 80 होगा। और बिल्कुल इसी तरह मैं 15 को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा 10 से तो क्या होगा, 150 होगा, मतलब 15 में सिर्फ 0 ऐड कर दे। जब हम 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पर पावर अगर 2 है, 2 पर अगर पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 टाइम, ये 4 होता है। बिल्कुल इसी तरह 6.018 इंटू, अगर आप चाहें तो इस 2 मेथड है सोल्व करने के लिए, मैं दूसरा आप समझा दूंगा, पहले इस मेथड सोल्व करूँ। 10 को मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 1 सेम रहेगा। अब 10 से जब हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक ज़ीरो बढ़ता है, 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 ज़ीरोज़ बढ़ जाएंगे इसके। आप कैलकुलेटर में चेक करके देख लीजिएगा। अब मैं शॉर्टकट भी ले सकता हूं कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर आप 3 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो होगा 6018। उसके बाद ये, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हमने 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो कैंसिल कर दिए।
और ये 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 6018 तो सेम रहेगा, तो ये 10 0 इसके साथ लग जाएंगे। अब दूसरा जो मेथड है मेरे पास ये है कि 6.018 जो है इंटू 10⁻6 है, तो मैं क्या करूँगा 6.018 इसके बाद ज़ीरो जो है वो मैं लगा सकता हूँ, जितनी ज़ीरो चाहूँ मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद अक्सर हम क्या करते हैं कि सिर्फ 2 डिजिट्स तक हम सोल्व करते हैं जब हम डिवीजन करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी पावर 6 है तो मैं 6 डिजिट्स ट्रेवल करवाऊँगा अपनी पॉइंट को। तो जिस तरह से हम ट्रेवल करवाते थे पिछले क्वेश्चंस में, तो 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट जो है वो यहाँ पर आकर रुकेगी। तो ये होगा 6018 उसके बाद 000। आप देख सकते हैं ये आंसर और ये आंसर जो है वो सेम है। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ओपनली हमसे पूछ सकते हैं। पार्ट 4 है मेरे पास, इसे भी सेम मेथड से सोल्व करेंगे जिस तरह से मैंने पिछले क्वेश्चन में 2 मेथड्स बताए, कि जो मेथड आपको पसंद है आप उससे सोल्व कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि जो है वो इसके ज़ीरोज़ बढ़ा दूँगा, तो ये 7.865 उसके बाद 0 0 0 0 0 इस तरह से। अब इस पर पावर 8 है तो मैं पॉइंट को ट्रेवल करवाऊँगा 8 डिजिट्स तक, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 0.8 डिजिट ट्रेवल करके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आंसर होगा 7865। उसके बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो ये इसका आंसर होगा। अगर अदर मेथड ये है कि आप 10 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं एक दूसरे से और फिर जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करवा दें 7.865 से, तो भी आपका आंसर जो है वो सेम होगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये इसका आंसर है। अब ये जो पार्ट 5 है, तो आपने पिछले क्वेश्चन पार्ट 4 में देखा, मैंने इसे नीचे कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि हमने डिजिट्स को राइट हैंड साइड पे ट्रेवल करवाया क्योंकि पावर पॉजिटिव थी। जब पावर नेगेटिव हो तो आप पॉइंट को राइट हैंड साइड पे ट्रेवल करवाते हैं जब पावर पॉजिटिव हो। जब पावर नेगेटिव हो तो आप कहाँ पे ट्रेवल करवाएंगे, पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैं करूँगा कि लेट 2.05 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 0 0 0 0। आप जितने ज़ीरो चाहें जो है लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद 2.05 इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इंटू 10⁻⁻4 लिख दिया। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। जब आप -4 पावर ख़त्म करना चाहते हैं इंटू 10 पावर, तो आप क्या करेंगे, डिजिट्स जो पॉइंट है उसे 4 डिजिट्स तक लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रेवल करवाएं। तो ये 1 2 3 और 4, ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, और इसका आंसर होगा 0.00205, ये इसका आंसर है, और यहीं पर ये आकर ख़त्म होगा। तो अब मेरे पार्ट 6 में मेरे पास जो है 7.25 इंटू 10⁻10 है। आप चाहें तो 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दें और फिर उसे मल्टीप्लाई करवा दें 7.25 से, लेकिन मैं जो शॉर्ट कर लूँगा 7.25 के बाद 0 लगा देना है मैंने। आप जितने ज़ीरोज़ चाहे लगा सकते हैं। अब पॉइंट को ट्रेवल करवाना है कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। पॉजिटिव है तो हम RHS को ट्रेवल करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा 725। उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो लगाने हैं। अब 0.0 लगाएं या ना लगाएं ये आपकी मर्ज़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये जो है वो इसका फाइनल आंसर है। तो अब 7th पार्ट जो है इसमें क्या है, 4.502 इंटू 10⁻6 पावर है। तो मैं अब क्या करूँगा कि 4.502 के बाद मैं 0 लगा दूंगा। उसके बाद मैं पॉइंट को ट्रेवल करवाऊंगा 6 डिजिट्स, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, यानी ये पॉइंट यहाँ तक आ जाएगी। तो इसका आंसर होगा 4502 उसके बाद 0.0 लगाएं या ना लगाएं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसका आंसर है। अब जो 8th पार्ट है 2.865 इंटू 10⁻−8, आप देख सकते हैं कि इसकी 10th की पावर जो है वो माइनस है, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ज़ीरोज़ लगा दूंगा। लेट करूंगा 2.865 को 0 0
कितने ज़ीरोज़ आप लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं और पॉइंट के बाद भी ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 2.865 इंटू 10⁻⁻8 है, तो आपने 8 डिजिट्स ट्रेवल करवाने हैं पॉइंट को। ये 1 2 3 4 5 6 8। अब यहाँ पर आएगा पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक चलाएगा, तो ये होगा 0 पॉइंट। उसके बाद कितने ज़ीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 ये है, तो ये 0002.865 जो है वो इसका आंसर है, फाइनल आंसर। पार्ट है और लास्ट पार्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्या है, 3.056 इंटू 10⁻6। इस पर पावर पॉजिटिव है तो मैं पॉइंट के बाद 0 लगाऊंगा जो है राइट हैंड साइड पर। 3.0560000 यहाँ तक चलते जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। तो आपने पॉइंट्स को कितने डिजिट्स ट्रेवल करवाना है राइट हैंड साइड पे, क्योंकि पावर पॉजिटिव है 6 डिजिट्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आना है आपने, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी। पॉइंट जब यहाँ पर आ जाएगी तो आपका आंसर होगा 3056, उसके बाद 3 ज़ीरोज़। अब यहाँ पर 0.0 आप लगाएं या न लगाएं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।